हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, अप्लाइड जूलॉजी, जिसमें उसके फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट चैप्टर मतलब कि होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन डिस्कस किया था। उसमें हमने पैरासिटिज्म की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है, और ये देखा था कि पैरासाइट क्या होता है, होस्ट क्या होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इनोकुलेशन और फिर होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के बेसिस पे हमने कुछ होस्ट के टाइप्स देखे थे, ठीक है। अब होस्ट के टाइप फर्दर और तरह के भी होते हैं। किस बेसिस पे होते हैं? जो पैरासाइट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं, एसोसिएशन डेवलप करते हैं होस्ट की बॉडी पार्ट के साथ। या तो वो एक्सटर्नल एसोसिएशन क्रिएट करेंगे या फिर इंटरनल, ठीक है। फर्दर उसके अलावा जो पैरासाइट है, ठीक है, वो उसकी बॉडी के साथ या तो परमानेंटली एसोसिएट हो जाएगा या फिर उसके साथ मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एसोसिएट होगा, उसके बाद वो उस होस्ट को छोड़ देगा। तो इस बेसिस पे भी होस्ट के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसमें है एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे पैरासाइट जो कि होस्ट के बॉडी सरफेस मतलब उसकी आउटसाइडर जो सरफेस होगा बॉडी का, होस्ट का, उसके ऊपर लाई करेंगे, लिव करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टो मीन्स आउटर, पैरासाइट, ठीक है, मतलब कि ऐसा पैरासाइट जो लिव करेगा कहाँ? आउटर बॉडी सरफेस ऑफ द होस्ट। नेक्स्ट है इसमें एंडोपैरासाइट, ठीक है। एंडोपैरासाइट मतलब कि एंडो मीन्स इनर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे पैरासाइट्स जो कहाँ पे लिव करते हैं? इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट की बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखो, जो एंडोपैरासाइट है ये स्पेसिफिक ऑर्गन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्गन कौन कौन से? लीवर हो गया आपका, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, यूरिनरी ट्रैक हो गया, ब्लड हो गया, बॉडी कैविटी हो गई, फिर और एनी अदर टिश्यूज़ हो गए आपके, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, ये तो था किसके बेसिस पे? एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स ऑफ द होस्ट। अब उसके आगे देखो एसोसिएशन, या तो वो परमानेंटली हो सकता है या फिर वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो उसमें है पहले टेम्परेरी मतलब शॉर्ट टाइम पे, वो टेम्परेरी आया है वो, ठीक है। दिस पैरासाइट एंटर्स इनटू द होस्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड स्टे देयर कॉजिंग द इन्फेक्शन। लेटर ऑन the parasite continues its life cycle with next stage occurring outside the host as a free living form. They are also called as intermittent parasite. ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसे पैरासाइट वो होस्ट के अंदर जाते तो हैं, एंटर तो करते हैं, पर वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। वो रहते हैं ताकि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके, ठीक है। उसके बाद वो पैरासाइट क्या करता है? वो उसकी जो आगे फर्दर जो लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, वो आउटसाइड द होस्ट एज अ फ्री लिविंग फॉर्म भी अकर करता है, ठीक है, कंटिन्यू करता है अपनी लाइफ साइकिल को आउटसाइड द होस्ट, ठीक है। तो जो ये टेम्परेरी पैरासाइट है इनको इंटरमिटेंट पैरासाइट भी कहा जाता है। और इसमें एग्जांपल भी दिया है क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ का, एनोफ्लीस मॉस्किटोज़, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है इसमें परमानेंट पैरासाइट। परमानेंट इसके नाम से पता चल रहा है कि मतलब दिस ऑर्गेनिज्म कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन अ सिंगल होस्ट। मतलब कि ऐसा पैरासाइट, ठीक है, वो अपनी जो होल उसकी जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, जितनी उसके बर्थ से लेकर डेथ तक वो कहाँ रहेगा? एक ही होस्ट के अंदर रहेगा, ठीक है, उसी के अंदर उसका जीना मरना है, ठीक है। सच अ पैरासाइट लीड्स लाइफ इनसाइड द होस्ट, ठीक है। मतलब इन एक एक ही होस्ट के अंदर रहेगा वो बर्थ से लेकर डेथ तक, ठीक है। इसका एग्जांपल है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, और एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, इसके एग्जांपल्स आते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब देखो फैकल्टेटिव पैरासाइट होता क्या है? दीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉर्मली फ्री लिविंग फॉर्म्स, हाउएवर इफ दे फाइंड अ सुटेबल अपॉर्चुनिटी देन दीज ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। ये जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं ना, ये पता क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो एक्चुअली नॉर्मली, ठीक है, वो कैसा है? एक फ्री लिविंग है, बट जब उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि उसके पास एक होस्ट आ गया, ठीक है, उस होस्ट के पास मान लो लड्डू है, बिना लड्डू के भी वो जिंदा है, ठीक है, वो रह रहा है अपनी लाइफ साइकिल वो कंटिन्यू कर रहा है, पर उसको एक ऐसा होस्ट मिल गया है जिसके पास लड्डू है,
तो अब लड्डू तो उसने खाना है और उसको लड्डू चाहिए भी, तो वो उस होस्ट के अंदर चला जाता है, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो लड्डू वाला होस्ट मिल गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके पास एक ऐसा ऑर्गेनिज़म आ जाए, सूटेबल ऑर्गेनिज़म, ठीक है, जिसके अंदर वो अपनी लाइफ साइकिल अच्छे से कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, अपनी उसकी जो पैरासिटिक लाइफ साइकिल है वो उसके अंदर कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। फैकल्टेटिव मतलब फैकल्टेटिव मीन्स कि ऐसा ऑर्गेनिज़म, ठीक है तो वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज़म नॉर्मली, ठीक है, बट जब उसके पास वो अपॉर्चुनिटी होती है होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने की, तो वो उस मौके को नहीं छोड़ता है, तो वो उस होस्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है, और वो अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू करता है। तो ठीक है, तो ये हो गए फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट नॉर्मली तो फ्री लिविंग है, बट जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो किसी होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं? दीज पैरासाइट कैन ओनली एग्जिस्ट इन द होस्ट, इन अदर वर्ड्स ऑल द लाइफ स्टेजेस लीड ओनली पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। इसमें एग्जाम्पल भी है प्लाज्मोडियम का। ये क्या बोल रहा है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता क्या है? ये होता है कि मतलब ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं? होस्ट के अंदर, ठीक है। उसकी जो सारी की सारी लाइफ स्टेजेस है, ठीक है, वो कौन से मोड में गुजरेगी? ओनली ऑन पैरासिटिक। फैकल्टेटिव में देखो पहले वो नॉर्मली भी जी रहा था, ठीक है, मतलब फ्री लिविंग फॉर्म में भी जी रहा था, बट जब उसके पास अपॉर्चुनिटी आई तो वो होस्ट के अंदर चला गया। बट ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसा नहीं है। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर एग्जिस्ट होता है, ठीक है, मतलब इसकी जो लाइफ स्टेजेस है, ठीक है, वो कैसी होती है? पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ होती है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? होस्ट के अंदर ही वो अपनी लाइफ स्टेजेस को कंटिन्यू कर सकता है, अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें ऑकेजनल और एक्सीडेंटल पैरासाइट। इसके नाम से पता चल रहा है, देखो भाई, एक्सीडेंटल पैरासाइट। द ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली ऑफ फ्री लिविंग फॉर्म और पैरासाइट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, हाउएवर accidentally or occasionally occur as a parasite of unusual organismal form which is normally free from parasite। मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म एक्चुअली है कैसा? फ्री लिविंग फॉर्म है या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म का पैरासाइट है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कभी कभार एक्सीडेंटली, ओकेजनली क्या हो जाता है कि ये किसी ऐसे अनयूजुअल ऑर्गेनिज्म का पैरासाइट बन जाता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली फ्री होता है किससे? पैरासाइट से, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर कोई पैरासाइट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, या फिर कोई पैरासाइट आता नहीं है उसके ऊपर, तो ये जो ओकेजनल और एक्सीडेंटल पैरासाइट है ये उस अनयूजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाता है अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा बहुत रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले।